आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं परमिंदर शर्मा। मैं आपके बताते चलूं कि साल 2014 से शुरू हुआ केंद्र की मोदी सरकार का सफर आज 12 वर्ष पूरे कर चुका है। इसी 12 साल विश्वास और विकास के उत्सव को लेकर आज पटना ग्रामीण के विक्रम स्थित सामुदायिक भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बड़े मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के इस संवाद में केंद्र की योजनाओं से लेकर बिहार के बदलते औद्योगिक और शैक्षणिक परिदृश्य पर सीधी चर्चा होनी है। मंच पर कुम्हरार के विधायक संजय कुमार गुप्ता समेत जिले के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, जो अगले कुछ ही पलों में मीडिया के सामने सरकार के पूरा रिपोर्ट कार्ड रखने जा रहा है। आइए सीधे इनसे बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो क्या कह रहे हैं तो सुने आप। तो भारत विकसित कैसे हो उसके लिए सारी योजना लेकर के मोदी जी भी आए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल और 22 राज्यों में सरकार है। हमारी आज 22 राज्यों में सरकार है और सरकार सुशासन और विकास के साथ संकल्पित है। गरीबों को ऐसी योजनाओं से बाहर लाने की योजना है, तभी हम लोग विकसित राज्य की ओर, विकसित देश की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा बिहार भी विकास करेगा, पटना भी विकास करेगा। आज आप पटना में जाइएगा तो एयरपोर्ट जाइएगा तो पता चलेगा कि पटना में एयरपोर्ट कैसा हो गया, वो कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे। आज आप गया में जाइए, आप आज दरभंगा में जाइए, आज आप पूर्णिया में जाइए, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी भी इतना तेजी से बढ़ गया। आज यही बिहार है जहां से 5-5 वंदे भारत ट्रेन चलती है। आप वंदे भारत से यहाँ से आप चले जाइए तो आप कलकत्ता पहुंच जाइएगा, सिलीगुड़ी पहुंच जाइएगा, गोरखपुर पहुंच जाइएगा, रांची पहुंच जाइएगा। 5-5 वंदे भारत ट्रेन। ऐसी कई रेलवे के क्षेत्र में जहां पटरिया कभी जाती नहीं थी, आज रेलवे के क्षेत्र में भी हमारा विकास हुआ है। केंद्र सरकार हर मामले में बिहार को और देश को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी ने जो एक दिन भी बिना रुके यह सेवा का कार्य किया है और सेवा के क्षेत्र के साथ साथ विकास के मामले में भी हम सब लोग अग्रणी रहे हैं। भारत पुनः परम वैभव तक कैसे जाए और बिहार उसमें अग्रणी भूमिका में आए, यह हम लोग देख रहे हैं कि बिहार भी आज सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में पूरे देश में आगे बढ़ा हुआ है। हर मामले में बिहार भी आगे चल रहा है। हम सब लोग आज यह संकल्प लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से काम करते हैं, एक दिन भी बिना विश्राम किए हुए, और हम सभी लोग आम जनता का जो अटूट विश्वास और जो ताकत उनके साथ लगा हुआ है, तीनों चुनाव 12 साल में हम सब लोगों ने उनको ताकत दिया है। हम सभी लोग गौरवान्वित हैं कि हम ऐसे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं जो पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाने वाले हैं, जो भारत को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक एक मिनट सोचते हैं, एक एक सेकंड सोचते हैं और कभी विश्राम नहीं करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी के उज्जवल भविष्य के साथ साथ हम सब लोग उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और हम सब लोगों का इसी प्रकार से अनवरत नेतृत्व करते हुए भारत को परम वैभव तक ले जाएं। और आप सब लोगों के पास वो पेपर भी है, वो सभी चीजें दी हुई है, आप सब लोग इसके बारे में लिखते आए हैं और पुनः उनको हम लोग धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आपने जो सफलतम कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है, कीर्तिमान बनाया है, वो हम सब लोगों का आपको ऐसे ही यशस्वी और दीर्घायु रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ पूछना है तो अभी इसमें लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार राजनीति खत्म, निशांत कुमार का बेटा क्या वो परिवारवाद नहीं? रामविलास के बेटा क्या वो परिवारवाद नहीं? उपेंद्र कुशवाहा का बेटा क्या वो परिवारवाद नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और जो एनडीए की सरकार है, आप देखिएगा कि पिछले 15 अगस्त को भी परिवारवाद और वंशवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वहां लाल किले से संकल्प लिया और इस पार्टी में जो काम करता है, आज तो आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो चाहे तत्वनिष्ठ पार्टी हो, हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ भी देते हैं फिर वापस आते हैं पार्टी में। यहाँ किसी भी प्रकार से, मैं भी आज कुम्हरार का विधायक हूँ, इससे पहले माननीय अरुण सिन्हा जी वहाँ विधायक, कोई परिवार, उससे पहले सुशील मोदी जी यहाँ थे,
लेकिन सुशील मोदी जी का कौन परिवार है आप जानिएगा। पार्टी में हमारे यहाँ जो लगातार काम करते हुए आगे बढ़ता है, किसी न किसी रूप में किसी प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ता है, भारतीय जनता पार्टी में उसको ही हम सब लोग महत्व देते हैं। वैसे ही कार्यकर्ताओं को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पूरे एनडीए का कुनवा है, अटल जी के समय से ही पूरे एनडीए के कुनवा को साथ लेकर के और हम सब लोगों ने भारत के विकास का सपना देखा था। आज पूरे एनडीए में अगर कहीं भी इस प्रकार की बातें आती हैं, आप सब लोगों के संज्ञान में नीतीश कुमार जी बिहार के ऐसे विकास पुरुष हुए। आज निशांत जी की आप बात कर रहे हैं, जिनका पुत्र कभी राजनीति में आया ही नहीं था। जब तक वो यहाँ मुख्यमंत्री रहे उनको कोई जानने वाला नहीं था, उनके परिवार को कोई जानने वाला नहीं था। लगातार लंबी आवाजें उनके पार्टी से पिछले 5 साल से भी उठ रही है। नहीं तो यहाँ तो मुख्यमंत्री होता है तो अपने भतीजा भाई को इतना ताकत वो दे देता है कि तुरंत वो राजनीति में एमपी एमएलए हो जाता है। लेकिन बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ऐसे थे कि वो जब यहाँ से चले गए तब उनके सुपुत्र, वो भी लगातार जदयू संगठन में कहीं न कहीं जुड़ करके पार्टी में पद नीतीश कुमार जी नहीं दिए, लेकिन वो लगातार लंबे समय से सक्रिय थे राजनीति में। आज उस कारण से आप इसी में आती है, क्या क्वालिटी थी निशांत कुमार में, क्या क्वालिटी थी उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र में, क्या क्वालिटी थी जीतन मांझी जी के पुत्र में। ठीक है, पिता की क्वालिटी तो रही, समाज के प्रकार किया उन्होंने, पुत्र की क्या बिहार के विकास में योगदान रहा है या राजनीतिक जीवन क्या रहा है। देखिए, ये विकास हम पहले भी बताए, भारतीय जनता पार्टी तत्वनिष्ठ पार्टी है। यहाँ व्यक्तिवाद और परिवारवाद को महत्व नहीं दिया जाता है। बिहार के विकास के लिए पूरे एनडीए के कुनवा को हम सब लोगों को साथ लेके चलना है। वो रामविलास जी रहे हो, स्वर्गीय रामविलास जी हो, जीतन राम मांझी जी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से 90 से 2005 तक हम लोगों ने यहाँ शासन और कुशासन देखा है, उस कुशासन से मुक्ति के लिए एक एनडीए को एक ताकत के साथ हम लोगों को लेकर के बढ़ना है। और ये एनडीए के घटक दलों का निर्णय होता है कि वो किसको मंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि वो किसको मंत्री बनाएंगे, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। एनडीए के घटक दल जिनको चाहते हैं वो अपने पार्टी के नाते उनको लाते हैं, उनका नाम आता है और हम लोग उसका नेतृत्व करते हैं। ये उनका एनडीए का मामला। आयुष्मान भारत की तहत जो है लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन कैंसर का उपचार जो है 50% महंगा हो गया, 50% महंगा हो गया। क्या कहेंगे इस पर? आम लोग कैसे इलाज करा पाएंगे कैंसर का? देखिए, कैंसर का इलाज 50%, इसके लिए ही तो जन औषधि केंद्र खोला गया और जन औषधि केंद्र के माध्यम से कई मेडिसिन, जो 100 रुपए का मेडिसिन था आज 10 रुपया में मिलता है। हम लोगों में अभी भी अवेयरनेस का कमी है। अगर जन औषधि केंद्र पे जाएंगे, जो दवा 100 रुपए का है वो 10 रुपया से भी कम में खर्च मिलता है। विटामिन से लेकर के कोई दवा चले जाइए। और कैंसर का उपचार आज आप जिस प्रकार से भारत में भी देख रहे हैं, बिहार में भी देख रहे हैं, पटना में भी देख रहे हैं, कई ऐसी संस्थानें यहाँ खुली है और पूरी तरीके से भारत सरकार, आप तो पहले आप देखते थे कि एक जगह पे एम्स होता था, आज देख रहे हैं कि मैंने 2 दर्जन से ज्यादा एम्स है। मेडिकल के क्षेत्र में कोरोना काल में सभी सरकारें बिहार के बाहर, देश के बाहर आप चले जाइए, इटली, अमेरिका, यूरोप, जितना भी था, लेकिन हम ही लोग वो देश थे कि कोरोना काल में भी 199 देशों में हम लोगों ने कोरोना के वैक्सीन बांटे और हम लोगों ने दवाइयां बांटी, हम लोगों ने जीवन बचाया। और भारत उस समय भी कम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत वो आत्मबल से और प्रधानमंत्री जी के संकल्प से आगे बढ़ा है। तो कैंसर जैसी बीमारियां, जब यहाँ 5 लाख रुपया एक गरीब परिवार को, 5 लाख रुपया एक बुजुर्ग परिवार को हम लोग बीमा का सुरक्षा कवच देते हैं और इसमें भी 54-58 करोड़ से ऊपर लोग इससे लाभान्वित होते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का सोच है और कैंसर और जैसे भी ये सारी बीमारियां हैं उन सब पे विशेष ध्यान हम लोगों की सरकार करती है। उज्ज्वला जो राज्य बिहार बन रहा है और तकनीकी नियम के कारण बहुत परेशानी हो गई, जैसे कि पटना पश्चिमी हो गया, मिनी पटना की तरफ भेजा जा रहा है। आज भी घरेलू मतलब कि 45 दिन पर नंबर लगाया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 25 दिन में होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा? क्या नंबर? गैस जो शहरी विक्रम है तो शहरी क्षेत्र का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ठीक है, गैस वाले पे हम सब लोग जान रहे हैं। अभी अभी बोले, जो अभी वैश्विक संकट है उसमें भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है दूसरे देशों की तुलना में।
आप भी जानते हैं, हम सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं एक एक दिन, और आप तो मीडिया के नंबर लगाने की है इनका सवाल यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन है और शहरी क्षेत्र में 25 दिन पर और जबकि हम विक्रम ये 45 और 25 दिन क्यों हो रहा है? दोनों एक आपके हिसाब से नगर है? पंचायत को नगर पंचायत हो गया उसको 25 दिन में लगना चाहिए, क्योंकि 45 दिन में लग रहा है। हम टैक्स दे रहे हैं शहरी का, शहरी का मिल रहा है हमको ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र। कौन सरकार का? नहीं नहीं, ठीक है, अगर हम टैक्स शहर का दे रहे हैं तो हमारे साथ भी वो न्याय होना चाहिए, इसमें ये बात है। इस बात को आप की बातों को ऊपर तक रखेंगे कि ये दोनों नगर पंचायत और दोनों में है, तो उसको हम लोग करेंगे आज ही। मतलब इस विषय को अभी 17 तारीख को पिपलावा में माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले 18 को वो आने वाले हैं कार्यक्रम को संबोधित करने। अतुल जी विशेष रूप से जिलाध्यक्ष जी बताएंगे और उसी में उनसे प्रयास होगा। आप सब लोग अगर पहले भी, हम भी मिल करके बात करेंगे कि आपकी बातों को सर NH 139 तो शिक्षा की बात हो रही है, बदलाव सब जगह होगा। ऐसा भी देखा गया है, पटना से आप भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं। PMCH बहुत पुराना अस्पताल, उसको विस्तारित करके न जाने आपको बहुत बड़ा कहा जाए, उसको रूप दिया गया। उसके बाद IGMS हुआ, एम्स हुआ, NMCH हुआ, LNJP हुआ, बहुत सारे अस्पताल हुए, लेकिन PMCH अपने वजूद में रहा। एक ऐसा पटना जिला में अस्पताल जो ब्रिटिश काल से संचालित हो रहा था विक्रम मुख्यालय में, वह 2001 में डॉक्टर सीपी ठाकुर के रीजन में जब विपक्ष की सत्ता थी, रामजन शर्मा जी आपके पार्टी से विधायक थे, उस समय रेफरल अस्पताल के रूप में अपग्रेड हुआ। सम्राट चौधरी जी के पिता जो उस समय शत्रुघ्न चौधरी जी समाज कल्याण मंत्री थे, उस शिलापट पर आज भी लगा हुआ है, लेकिन वह अपग्रेड कोई 25 वर्षों में नहीं हुआ। रेफरल में उस अस्पताल को ही बंद कर दिया गया। नए अस्पताल खुले, अच्छी बात है, वहां के लोगों को सुविधा मिले, लेकिन विक्रम के 12 ग्राम पंचायत और 14 नगर का वार्ड मुख्यालय में, और इतना ही नहीं, प्रमुख सड़कों से घिरा हुआ अस्पताल था, उसमें ताला बंद कर दिया गया। न प्रसव की सुविधा है, न फर्स्ट एड की सुविधा है। और ठीक है, जहां गया वहां रेफर करें, लेकिन मुख्यालय के अस्पताल को बंद करने का कारण क्या है? देखिए विक्रम के क्षेत्र में भी आप देखिएगा कि बहुत दिनों से वो लंबित था, लेकिन ट्रामा सेंटर अब लगभग बन के पूरा है और जल्द उसका फिर से शुरू हो जाएगा। अस्पताल के भी सेक्टर में आप जाइएगा तो जो विक्रम में सरकारी अस्पताल की स्थिति से आप ही कह रहे हैं कि पहले से सरकार के अस्पताल की व्यवस्था सुधरी है, वो PHC हो, एडिशनल ट्रॉमा सेंटर जो होगा क्राइटेरिया पूरा कर पाएगा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल हॉस्पिटल का हो। नहीं, नगर में हमारा उसी पे आ रहे हैं भैया, हम उसी पे आ रहे हैं। रेफरल अस्पताल की जहां तक आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम हेल्थ के सेक्टर में, हम यहाँ विक्रम में भी आगे बढ़े, पहले से पीछे नहीं हुए। रह गया रेफरल अस्पताल के बारे में, आपके माध्यम से हमारे जानकारी में आया है। अगर ये दोनों लोग उस पर कुछ विशेष बता सके तो ठीक है, नहीं तो मैं रेफरल अस्पताल के बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल करके वहां जल्द से जल्द रेफरल अस्पताल चालू हो जाए। हम सब लोगों का यह प्रयास होगा, क्योंकि हेडक्वार्टर पे जरूरी है, ये हम आपकी बातों से सहमत है। किसी कारणों से अगर वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, यहाँ की आम जनता की मांग है, अगर रेफरल नहीं भी अपग्रेड हो रहा है, हमारा और अन्य लोग भी जा रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, 24/7 इलाज की व्यवस्था हो। वो भले ही जहाँ गया है बहुत अच्छा अस्पताल बना, वहाँ ही रेफर क्यों न करे वह। लेकिन विक्रम का मुख्यालय का अस्पताल, अगर एक्सीडेंट होता है विक्रम बाजार में, तो एम्बुलेंस पंचकुला से विक्रम आने में जहाँ आधा घंटा लगता था, वहां से आने में 1 घंटा भी लग सकता है, तब तक अगला आदमी तक पहुंच जाएगा। इसलिए पुराना जो अस्पताल था 24/7, नाम उसका कुछ भी हो, लेकिन इलाज की व्यवस्था, जैसे एक संवाद और परिसंवाद का एक निष्कर्ष ये जरूर होना चाहिए। जैसे आपके माध्यम से माननीय या हमारे प्रतिनिधि हर बार मांग की है, ऐसा नहीं है कि नहीं आपके हुआ है, लेकिन एक ठोस निर्णय नहीं हो पाता। जैसे मान लिया कि संवाद हुआ, तो उसमें ये मुद्दा को जरूर रखा जाए गंभीरता से। एक पार्टी के लिए भी जरूरी है, पार्टी के भी गार्जियन है, विधानसभा के भी गार्जियन है, को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है कि हमारे नगर से, मान लिया आप हम लोग रिपोर्टर दरियाना में अगर घटना घटती है और जैसे ही कोई जाता है इमरजेंसी में, कोई भी वह संवाद हम लोग को उतनी जल्दी नहीं मिल पाती थी। आज हम लोग अस्पताल में होते थे, तुरंत किसी भी तरह का लेकर के हम लोग जाते थे, मुख्यालय की स्थिति को हम लोग जानने वाले, बहुत सारी चीजें हम लोग को नहीं मिल पाती है, घटना की सूचना नहीं हो पाती है, एक दिन के बाद हो पाती है।
उसके बाद क्या होता है, ये सारा जितना इलाका का है सेंटर है निजी अस्पताल पर विक्रम के 12 पंचायत ये आप सब लोग सहमत हैं और हमको लगता है कि सभी मंच के सभी नेतागण भी सहमत हैं और आपको जल्द इसकी खुशखबरी मिलेगी कि आप जो चाहते हैं वही होगा। आप बता रहे थे कि पटना से विक्रम आने में बहुत जल्दी पहुंच गए, लेकिन मैं बता दूं कि विक्रम एरिया जो है, विक्रम पाली, ये पूरा जाम रहता है। NH 139 12 साल में अभी तक बना नहीं, हादसा का शिकार है, यहाँ लगातार एक्सीडेंट होते रहता है, दोनों साइड रोड के दोनों साइड बालू भरे रहते हैं। आखिर कब तक बनेगा? उस तकलीफ को आप खुद देख रहे हैं। वो जिस सड़कों के जाल प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो धन्यवाद है, पूरे भारत को बदलाव किया है, गडकरी जी ने भी बदलाव किया, पार्टी ने बदलाव किया है। एक जम्मू में बहुत बड़ा जो है सब बन रहा है टनल, अटल टनल या 5-6 टनल सारे काम हुए, लेकिन जो जहाँ का है, अगर हम यहाँ के संवाददाता हैं, यहाँ की आवाज है, आप तक एक सेतु का काम करते हैं, तो यहाँ के लोगों की आवाज है कि वह जाम और NH 39 जो बदहाल है, इसके बारे में भी कुछ तो विचार किया जाता, ताकि वह जो है जाम को जर्जर सड़क लोग उबर सके, आप भी उतर सकते। आप बोल रहे हैं किसान खुशहाल है, नहर में पानी और खाद के लिए किल्लत होती है, इसके बारे में क्या कहें? नहर में तो पानी अभी भी भरा है, तो अभी है सर, जब सिंचाई की बारी आती है तो नहर की पानी और खाद के लिए लोगों को दूर दूर तक लाइन लगना पड़ता है। आप बोल रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि 365 दिन में जो किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के राशि बढ़ाई गई, आप किसानों के लिए जो जो योजना आपको ड्रोन से सब चीजें हो रही है, आप टेक्निकली जिस प्रकार से किसान पहले खेती करते थे अब कितना अपग्रेड हो गए हैं, इन सब चीजों को आप समझिएगा तो आपको लगेगा ठीक है, सवाल है आपका, लेकिन किसान कितने अच्छे से विकास कर रहे हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, आप सब लोगों के सोलर में बहुत सारे पानी के लिए कदवन जलाशय योजना बहुत पहले से लंबी, यह प्रस्ताव में आया था कदवन जलाशय योजना। अगर वह योजना होती तो लोगों को समय पर पानी मिलता। हमारे दुर्भाग्य है कि जहाँ से पानी चलता है वहाँ बराज से आधा रोहतास में चला जाता है पानी, और तब हमारे यहाँ पानी उतरता है। और पटना जिला जो काफी उर्वरक करती है और यहाँ जो है पानी के लिए उतरता है, ठीक है, अभी पानी आया होगा, लेकिन जब धान रोपने का समय आता है, गेहूं रोपने का समय आता है, उसे पटवन का समय आता है, तो बेमौसम पानी आता है। देखिए, अभी हम लोग 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखते हैं, अभी हम लोग तेजी से विकास कर रहे हैं, अभी 21 साल बाकी है, और जो विकास आजादी के बाद हुआ ही नहीं था, यहाँ लूट खसोट की संस्कृति थी, आप लगातार पीछे की ओर जा रहे हैं। आज भी हम लोग ब्रिटिश शासन का ही कोइलवर, ब्रिटिश शासन का ही राजेंद्र कुल, ये बहुत सारी चीजें देखते हैं। आजादी क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? वही यहाँ भी दिखाई पड़ा, यहाँ क्यों नहीं दिखाया? आज पूरा अनुमंडल पटना जिला का सबसे पिछड़ा अनुमंडल, जिसे आप भी स्वीकार करते होंगे, पार्टी लीग से अगर भैया पाली हम भी बचपन में 15 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कल हम गुलाम थे, 200 साल गुलाम थे, आज तो गर्व से जनगणमन करते हैं, वंदे मातरम करते हैं, तो आज जो 15 साल 14-12 साल आपको केंद्र में सरकार मिली, डबल इंजन की सरकार 2005 से हम मान के चलते हैं कि यहाँ चल रही है, तो अब यह कहना पहले ठीक है गुलाम थे, अब हम आजादी के लिए जश्न मना रहे हैं, आज भी जश्न में ही है, 12 साल की उपलब्धि में जश्न है, तो आखिर इस जश्न में हम अपनी बात क्यों नहीं करें कि हमको खाने को नहीं मिल रहा है? पाली में भी जो पाली पहले था, आप 10 साल की बात करिए, बहुत अंतर आपको पाली में, हम भी इधर गए हैं, पाली हम भी बचपन से जाते थे, बहुत अंतर दिखाई पड़ रहा है। जो भी और कमियां हैं उस दिशा में सरकार सोच रही है, हम सब लोग आगे उसको पूरा करने वाले हैं, इसलिए बोले कि अभी हम लोग विकसित भारत की ओर बढ़ना है तो 21 साल बाकी है। आज मोबाइल के क्षेत्र में जाइएगा, ये जो मोबाइल हाथ में दिख रहा है, आज मोबाइल के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर है। मेक इन इंडिया में बहुत सारी पॉलिसियां हमारे पास हैं, हम सब लोग 2 लाख रुपया मिडिल इनकम ग्रुप के लोग 2 लाख रुपए के टैक्स सीमा थी, आज कितना है? 12,75,000। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है, एक एक चाबी खोल दिया गया है, कुछ चीजें हैं मतलब ये लोकल इशू आपका स्वाभाविक है,
हमारे ध्यान में भी आया है। दिलाते जी और अतुल जी सब लोग यहाँ सीनियर लोग आपके ध्यान में दिए हैं, विधानसभा से जुड़े सब लोग हैं और ये आपके जायज मांगे हैं। और यार कार्यकर्ता गण के बीच यह संज्ञान में आपको भी लाया जा रहा है, नहीं, सदन में आप बैठते हैं, एक चुनाव के आप दौरान ये एक काम आप ही को दे रहे हैं। आप ये पूरे चीजों को लिपिबद्ध करके जो आप विषय कार्यकर्ता लिपिबद्ध करेंगे। नहीं आप तो अच्छे पॉइंट टू पॉइंट खाली लिख दीजिए, बाकी कर लेंगे। सीएम साहब भी यहाँ आ रहे हैं, उस दिन मंच पे ही सब लोग उनके ध्यान में भी देंगे, जो घोषणा करने लायक होंगे वो करा भी देंगे, रेगुलर वाला तो करा ही देंगे। आज तक इसमें काम नहीं लगा, इसलिए पूरा राज्यपाल जी के अभी ना आप बोले कि पीछे वाला बात छोड़ दीजिए, आगे वाला करिए। अभी आगे की बात कर रहे हैं। सड़क नरपा तक नवतपुर से जो चौड़ीकरण हुआ है, जो नाम पर दिया जा रहा है, उसका एक्सटेंशन किया गया नवतपुर, ये सब हो जाएगा। अब लोकसभा पार हुआ, विधानसभा भी पार हुआ, अभी तक उसमें कुछ ना टेंडर हुआ है ना उसमें कुछ काम हुआ। अच्छा चलिए, अभी 29 होते सब हो जाते काम, सब काम। आप बोल लाखों रुपया और करोड़ों रुपए का निवेश हुआ, बिहार में कितना हुआ और विक्रम और बीटा में कितना हुआ? बीटा में आप जितना भी तरीके का इंडस्ट्री अभी देख रहे हैं, इसमें कुछ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? एक बिस्किट फैक्ट्री तो आया, हम कह रहे हैं कि बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, बस इतना ही। आप बीटा को पटना से जोड़ने के लिए आज एक IIT से लेकर के सब चीज वहाँ पे है। आज पूरे देश विदेश के लोग आते हैं बीटा में, तो इसलिए हर क्षेत्र में विकास हुआ है, कोई ऐसा जगह नहीं। आज आप सैटेलाइट सिटी के ये पूरा आप आज नगर पंचायत के रूप में हम विक्रम को ले रहे हैं। सैटेलाइट सिटी हो गया सर, बात सही है, लेकिन जहां तक देखा जाए सरकारी शैक्षणिक संस्थान जो है, सरकारी स्कूल हैं, उसमें सही सुचारू ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहे हैं। अधिकांशतः स्कूलों में पढ़ाई बहुत कम ही हो रहे हैं। ऐसा विद्यालय है जो गुरुकुल को याद दिलाता है। कई बार हम लोग कॉन्फ्रेंस में भी पूछे, पेड़ के नीचे पढ़ाई आज भी होती है, उसको भवन क्यों नहीं? सामुदायिक भवन में वो चलता है एक कमरा में, और पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे मोहन चक के बच्चा अख्तियारपुर पढ़ने जाता है, रोड क्रॉस करके जाता है, 2-3 किलोमीटर दूर जाकर पहले के जो विद्यालय और अस्पताल थे वो बने हैं, कुछ विद्यालय नहीं बन पाए हैं। ऐसा नहीं है कि जो नहीं बने हैं, सुझाव होगा मेरा। नहीं, आप सुझाव ठीक दे रहे हैं। स्तर पर एक ऐसी कमेटी गठित की जाए जो विकास योजनाएं जो चल रही है, हम सरकार पर कहीं उंगली नहीं उठा रहे, विकास योजनाएं जो चल रही है, जो जिसका महिमा मंडल सभी मिलकर करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था आपके बूथ लेवल के कार्यकर्ता, प्रखंड लेवल के कार्यकर्ता मॉनिटरिंग करें कि क्या कार्यक्रम संचालित हो रहा है। अगर सड़क बनी है तो कितने दिन चली? नहीं, ये अच्छा है कि आप लोग सजग हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सुन करके चले जाएंगे। आपके अंदर जो वेदना अपने क्षेत्र के लिए है, जो विकास कार्य होने हैं, उसको आप अच्छे से बात को रखते भी हैं और उसका क्रियान्वयन कैसे हो, उसका मॉनिटरिंग कैसे हो, ये भी चाहते हैं। साथ साथ आप यह भी कहते हैं कि जो विकास हुआ है प्रधानमंत्री जी का, मैं उससे भी सहमत हूँ। बिहार में जो विकास हुआ है उससे भी सहमत हूँ। 90% अच्छे काम हुए हैं, 70% हुए हैं, 25-30% बच गया है। हम घर में भी जब काम करने चाहते हैं तो घर में भी एक बिल्डिंग नहीं बन जाता है, G+1, 2, 3 ऐसे करके बनता है। फिर धीरे धीरे हम दूसरा मकान बनाते हैं, तीसरा मकान बनाते हैं, दूसरे को भी लाभान्वित करते हैं। तो हमारा भी क्षेत्र इस प्रकार से बढ़ रहा है। विक्रम, पाली, मनेर, मथौड़ी, ये सब क्षेत्र ये सब हम सब लोग बढ़ा रहे हैं। हम सब लोग मिलजुल करके जो बचे हुए कार्य हैं उसको भी तय समय सीमा में पूरा कर लेंगे। हम लोग भारत के विकास के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का प्रयास हुआ है ये अकल्पनीय है। ये हम सब लोग जानते हैं कि आज तक प्रधानमंत्री जी एक दिन का विश्राम नहीं लिए हैं। आज हम लोग 12 साल बेमिसाल और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता नहीं, एनडीए का कार्यकर्ता गर्व से कहता है जो शासन में काम हुए हैं और जनता के साथ मिलके हम क्या बताएं कि अटूट विश्वास जनता का जो है 2014 से लेकर के अब तक लगातार रहा है। आप बंगाल के चुनाव में यहाँ बैठे हुए सभी लोग हैं, आप लोग सोच नहीं रहे होंगे कि बंगाल में हमारी सरकार आएगी, लेकिन हमारे ये जो सुशासन वाली बात है कहने के लिए नहीं है, जमीन पे करने के लिए बंगाल में सरकार बनी है। ये बड़ी बात है कि आज हम लोग बंगाल जीते हैं।
सिर्फ कह के हम लोग काम नहीं करते हैं, विकास किए हैं। गर्व से हमारे पास लिस्ट है, ये तो छोटा लिस्ट है 4 पेज का, अगर बनाएंगे तो 100 पेज बन जाएगा। ऐसी विकास गाथा है हमारे प्रधानमंत्री जी की और बिहार की। इसलिए काम कुछ बाकी है, वो सब काम होगा। करने वाले से ये एक्सपेक्टेशन होता है। घर के बिगड़ल लड़का से कोई माना है? जब बिगड़ल होगा कोई ना बोले, जो सुधरल नहीं होगा ना बोलते। एक सवाल एक उम्मीद के साथ सर, हाँ, क्या 29 के पहले पटरियां बिछ जाएंगे औरंगाबाद बिहटा रेल मार्ग में? मैं उसके अद्यतन स्थिति पे हम अभी नहीं बोल सकते हैं, क्या स्थिति है हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानकारी अगर इन लोग को है तो ये लोग बता देंगे। हमारी बात इतना है कि जो आप इसे आया है, अध्यक्ष जी भी हैं, एक बार उसका कॉपी करके अभी सीएम साहब आएंगे, पटरी पहले से 9 गुना तेजी से बन रही है, 1 गुना नहीं। वो तो नया परियोजना आया, सब कर जा रहा है। तो ये भी जाना कहाँ गया? नयावा तक जो रेलवे लाइन है बिहटा औरंगाबाद के बाद का है, वहाँ पटरियां बिछ गई, हमारे यहाँ क्यों नहीं बिछे? तो आगे को बता बिछ जाएगी योजना में बताएंगे। देश वार्ता भी हो गई और संवाद भी हो गया। देश संवाद में 4-5 जो अभी कंक्लूजन यही आया सर कि 139 वाला जो है सड़क वाला एक पॉइंट, और दूसरा सर ये स्वास्थ्य वाला, और तीसरा एक पॉइंट जो हुआ ये रेलवे वाला, और एक चौथा एक महत्वपूर्ण चलते हम लोगों के लिए विनती है, ग्रेटर जो पटना बन रहा है उस साइड से विक्रम का एरिया हम लोग का हटा हुआ है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसको स्वीकार किया जाता है, इसलिए यहाँ बहुत सारा चीज नहीं हो सकता, लेकिन कृषि के क्षेत्र में हम लोग बहुत सारा चीज कर सकते हैं। अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो यहाँ कुछ ऐसा ही होगा, मान लिया अगर कृषि विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित किया और में बहुत जमीन है या और में ऐसा है इसको डेवलप करने जाओ, ये हम मांग कर सकते हैं। बढ़िया इंडस्ट्री जो आता है हम लोग विक्रम में, इसलिए अब ये जो आपके लोकल स्थिति है उसके बारे हमसे बेहतर विक्रम के जो स्थितियां हैं, जिला अध्यक्ष हैं, कोई एक बता दें आप लोगों को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो संजय जी से यदि आप लोकल विषय पे पूछेंगे तो लोकल विषय तो अभी इनको मालूम नहीं है, तो हम लोग हैं उस विषय पे देंगे। अब जहाँ रहा अस्पताल का विषय, अस्पताल गया, ये बहुत समस्या की बात है। ये जनहित में विक्रम नगर पंचायत और विक्रम नगर पंचायत के जनता के हित में यहाँ अस्पताल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रयास नहीं किए। आज भी हमारे गाड़ी में देखिए फाइल रखा हुआ, क्या फाइल है? आज डीएम साहब हमको बुलाए, आज हम सिंगल एक दे रहे हैं कि आपको याद होगा कि दतियाना में जो मूर्ति रोड पे रखा हुआ है उसमें चोरी हो गई 2 साल पहले, याद है? हमने सीसीटीवी, हमने लेटर लिख दिया था। आज डीएम साहब हमको यहाँ से डीएम साहब क्या जा रहे हैं, आप मेरे गाड़ी में चेक कीजिए, पूरा मोटा फाइल उसी दतियाना के उस मंदिर मूर्ति जहाँ रखा हुआ उसको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि सीसीटीवी होनी चाहिए, थोड़ा वहाँ एक प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। कोई सुरक्षा नहीं, कोई भी चाहेगा तो ताला तोड़ के, संजय जी करोड़ों करोड़ का विष्णु जी का मंदिर था, तो हम लोग प्रयासरत है। अभी आपने एक विषय जो पिछला जो अस्पताल का विषय था, ऐसा नहीं है कि रखी मंगल भैया जो हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी थे, हम लोगों का विषय रखा था, वो बोले भी कि नहीं ये तो थोड़ा सा समस्या वाला विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी हम बोलना चाह रहे हैं कि आज पटना और विक्रम में पिछले हमारी जो एनडीए की सरकार रही है तो यहाँ पे किसान भी मजबूत हुए हैं, हमारे नौजवानों के चेहरे पे मुस्कान भी आया है, हमारे विक्रम के लोगों के रहन सहन में बढ़ोतरी भी हुई है। आपको जरूर ये बताना चाहते हैं कि यहाँ विक्रम का जो सबसे अहम मुद्दा था, जो सबसे अहम मतलब विक्रम में कोई आते थे यदि पैर रख दिए संजय जी तो बिना विक्रम ट्रॉमा सेंटर के बिना बोले वो नहीं जाते थे। मेरा आपसे सवाल है, क्या हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जितने वरिष्ठ लोग हैं, नेताओं ने प्रयास किया तो आपके यहाँ विक्रम ट्रॉमा सेंटर बना कि नहीं बना, इसका भी सवाल हम करना चाहते हैं। जो लंबित है, अब राजनीति में जो प्रावधान होते हैं कंप्यूटर का इंटर बटन तो होता नहीं है कि दबा दिए, वो सारी प्रक्रिया में हो जाती है। तो हम जो लंबित है उस प्रक्रिया में हम जरूर जानकारी लेने का काम करेंगे। और अभी हमारे माननीय मंत्री निशांत जी हैं हमारे साथ, तो एक एडवांटेज नहीं है कि माननीय विधायक जी पटना के विधायक तो भाई मजबूत विधायक है, सब लोग जानता भी है। तो अब तो हमारे विक्रम के विकास के लिए हमारे माननीय विधायक सिद्धार्थ जी खुद यहाँ से विधायक है, हमारे संजय जी भी जब यहाँ आए हैं, यहाँ के विषय में समझे तो ये भी अपना योगदान देंगे। और जो विषय आपका अभी आपने चर्चा किया, जिसका जवाब नहीं आ पाया, जिसकी जानकारी हमको लेनी है, हम आपको 1 से 2 दिन में आपको ये अप टू डेट कर देंगे कि अभी हमारे कनपा वाले रोड का क्या स्थिति होगा, अस्पताल वाले का क्या होगा। अपने मन से भी बोलना, क्योंकि सब आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे से ये विषय
देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यह था भाजपा का वो विकास विजन जिसे आज मीडिया के सामने प्रमुखता से रखा गया। विधायक संजय कुमार गुप्ता ने जहां केंद्र के 12 वर्षों का सुशासन का स्वर्णिम अध्याय बताया, वही बिहार के लिए कई बड़े दावों की झड़ी लगा दी। चाहे वह मुंगेर राजगीर में डिफेंस कॉरिडोर बनना हो, 30 दिनों के भीतर उद्योगों की मंजूरी देना हो, या फिर बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी योजना। साफ है कि भाजपा इस मीडिया संवाद के जरिए विकसित भारत 2047 के साथ साथ बिहार के आगामी विकास का खाका जनता तक पहुंचाना चाहती है। अब देखना यह होगा कि धरातल पर ये योजनाएं कितनी रफ्तार पकड़ती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं परमेंद्र शर्मा, विक्रम, पटना।